आज जो हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जहां से क्लास 10 में क्वेश्चन लगभग बार पूछ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जहां पे सबको कंफ्यूजन होता है। ये वीडियो देखने के बाद यकीन मानिए, अगर ये वीडियो आप लगातार नॉन स्टॉप अगर आप देख लेते हैं तो आप इस टॉपिक में महारत आपको हासिल हो जाएगा। यानी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, लिम्फ क्या होता है। आज मैं टोटल डिस्कस करूंगा और डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले समझते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा लिम्फ और लिम्फेटिक क्या होता है, लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। उसके बाद मैं लिम्फ का डिटेल बताऊंगा कि फ्लूइड लिम्फ में क्या क्या होता है। ठीक, पहले आप समझ लीजिए कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। अगर आप उसको समझ गए तो लिम्फ के बारे में आराम से समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। ये जो आप देख रहे हैं रेड और ब्लू फिगर जो है, ये है ब्लड कैपिलरीज। क्या है ये? ब्लड कैपिलरीज। ध्यान से समझिएगा मेरे बात को। अब देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में हार्ट का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हार्ट में जब हार्ट दबता है तो ब्लड का प्रेशर होता है 120। सब जगह नहीं होता। देखिए, वेसल्स और वेन्स और कैपिलरीज में थोड़ा सा अंतर है। वेन होता है मोटा, अब कैपिलरीज होता है बहुत पतला। बाल कितना, बाल से भी पतला होता है कैपिलरीज। यहां तक क्लियर? जब ब्लड का प्रेशर होता है 120 तो सब जगह 120 नहीं होता है। जो पतला है वहां थोड़ा कम होता है, लेकिन प्रेशर में जाता है ब्लड बहुत प्रेशर में जाता है। यहां तक क्लियर है? यानी ब्लड जो है वेसल्स में जाएगा या कैपिलरीज में जाएगा, जब भी जाएगा तो प्रेशर में जाएगा। ठीक, आप ऐसे समझिए, एक पाइप है, ठीक है, पानी का पाइप है। पानी का पाइप में अगर आप छेद कर देते हैं तो अगर पानी का पाइप का प्रेशर ज्यादा है तो छेद से क्या होता है? पानी निकलने लगता है। निकलता है कि नहीं निकलता? सेम उसी प्रकार से ब्लड कैपिलरीज में जो होता है छेद होता है, छोटा 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 छेद होता है, जहां से लिम्फ निकलता है। लिम्फ का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्लड में होता है बहुत कुछ मौजूद, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह, आरबीसी सब मौजूद होता है। ठीक, तो उसको हम लिम्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो निकलता है ना उस पतला सा छेद से, छेद का पोर होता है बहुत छोटा। ठीक, जस्ट पाइप समझ लीजिए, जस्ट पाइप है, पाइप में छेद है। ठीक है, और अब मान लीजिए पाइप में पानी प्रेशर से आ रहा है तो छेद से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पानी निकलेगा। यहां पर क्या होता है, पानी की जगह ब्लड कर दीजिए। अब ब्लड का जो छेद होता है ना कैपिलरीज में बहुत ही छोटा होता है, जिससे क्या होता है, आरबीसी जो होता है नहीं निकल पाता। आरबीसी का जो सेल होता है थोड़ा सा बड़ा सेल होता है, तो आरबीसी नहीं निकल पाता, फिर व्हाइट ब्लड सेल निकल जाता है। ठीक है, प्रोटीन निकल जाता है। ठीक, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फ। ध्यान से इस फिगर में ध्यान दीजिए। देखिए, ये कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज। यहां से देखिए छेद से इस थ्रू निकल रहा है, यहां से यहां पे देखिए अब निकल रहा है, यहां से निकल रहा है। और ये जो लिक्विड होता है व्हाइट टाइप का लिक्विड होता है। ठीक, ये जो आप पीला पीला गोल गोल देख रहे हैं ये टिश्यूज है। क्या है? टिश्यूज। टिश्यूज के थ्रू होते हुए अब ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज है। अब देखिए, ब्लड से निकला क्या कहता है, ब्लड कैपिलरी से निकला लिक्विड, व्हाइट टाइप का लिक्विड निकला, उसी को हम लोग बोलेंगे, वो फ्लूइड होता है, मतलब लिक्विड रहता है। ठीक, उसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ इसलिए बोलते हैं, मैंने आपको बताया क्या, क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं होता। आरबीसी रहता तो फिर ब्लड हो जाता है वो। ठीक है, आरबीसी नहीं होता, डब्ल्यूबीसी होता है, प्रोटीन वगैरह होता है उसमें। ठीक, तो उसमें क्या बोलेंगे? लिम्फ। और ये लिम्फ जो होता है टिश्यू के थ्रू होते हुए पहुंच जाता है किसमें? लिम्फेटिक कैपिलरीज में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज में। क्लियर बात? यहां तक समझ में आया कि ब्लड था, ब्लड कैपिलरीज था, ब्लड कैपिलरीज में पूरा छोटा 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 पोर होता है ना, बहुत छोटा छोटा छेद होता है। तो ब्लड का जो स्पीड होता है, यानी ब्लड स्पीड बोला मैं, प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर होता है बहुत हाई होता है। हाई प्रेशर होने के कारण क्या होता है, उस छोटा छोटा पोर से यानी छेद से लिक्विड फ्लो होने लगता है। ठीक है, उस लिक्विड में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन वगैरह होता है। ठीक, उसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फ। वो जाता कहां पे है? वो जाता है टिश्यू में। टिश्यू के थ्रू फिर धीरे धीरे कहां पहुंच जाता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज में घुस जाता है। कहां चल जाता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज में। लिम्फेटिक कैपिलरीज में क्या होता है? बुलाता है, मतलब उसमें भी छेद रहता है घुसने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान फिगर में आप देख रहे होंगे, यहाँ घुसने के लिए छेद रहता है। तो यहां से गया, ऐसे गया और इसके अंदर घुस गया। ठीक है, अब फिर फ्लो होने लगा। क्लियर है बात? यहाँ पे देखिए आप फिगर देख रहे होंगे, पूरा बॉडी में आपको मैं ये दिखा दो पहले। देखिए, पूरा बॉडी में आप ग्रीन कलर का जो देख रहे होंगे यही है लिम्फेटिक कैपिलरीज। पूरा बॉडी में होता है जाल टाइप का। क्लियर? यहां तक बात क्लियर? ठीक, मैंने आपको बताया कि ब्लड से निकलता है, कहां जाता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाता है। ठीक,
ये है पतला पतला आप जो देख रहे हैं, ये है कैपिलरीज। अब कैपिलरीज के थ्रू जो होता है ये नोड में पहुंचता है, नोड के थ्रू फिर जाता है इस ब्लड वेसल्स में जाके सॉरी, ये क्या होता है, ये जो हार्ट में जो CO2 वाला ब्लड जाता, CO2 वाला जो पाइप है, हार्ट में जो CO2 वाला जो पाइप है उसी में जाके ये मिल जाता है। क्लियर है बात, समझ में आया बात यहां तक? लिम्फ समझ में आ गया, लिम्फ, लिम्फ से निकला कहां, वेसल्स में गया, वेसल्स में नोड में गया, नोड से फिर पहुंच गया कहां, एक तार इसका कहां जुड़ा होता है, CO2 वाला जो पाइप जो हार्ट में जा रहा था, मैंने हार्ट पढ़ा है तो उसमें एक CO2 वाला था, एक ऑक्सीजन वाला था कि नहीं था, तो CO2 वाला जो वेसल्स है उसमें जाकर ये मिल जाता है। क्लियर बात? अब थोड़ा समझ लीजिए, अब जो यहां पर देख रहे होंगे छोटा छोटा ऊठा टाइप का, गोल गोल टाइप का, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक वाल्व्स। क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक वाल्व्स। इस वाल्व्स, लिम्फेटिक वाल्व्स का क्या काम है? इसका काम यह है कि ये एंटी ग्रेविटी ले जाता है लिम्फ को। लिम्फ तो समझ में आ गया आप लोग को। ये क्या करता है? एंटी ग्रेविटी, यानी देखिए लिम्फ क्या कर, ये लिम्फेटिक वाल्व क्या करता है, लिम्फ नॉर्मली क्या होता है, नीचे से हार्ट तक आता है। मैंने आपको बताया कि हार्ट के पाइप तक जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, CO2 वाला पाइप में, ठीक। तो लिम्फ क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर आता है, ठीक। जो भी नीचे से ऊपर की ओर आएगा, तो देखिए इसके अपोजिट चल रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, ऊपर आ रहा है, ठीक। तो ये अपोजिट जाता है ताकि लिम्फ नीचे ना आ सके। तो ये वाल्व क्या काम करता है, इसको ऊपर ले जाने का काम करता है, लिम्फ को, यानी लिक्विड फ्लूइड को ऊपर ले जाने का काम करता है। क्लियर बात? उसके बाद आप यहां देखिएगा, इस बड़ा वाला गोल को बोलेंगे लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का मेनली काम क्या है? अब देखिए लिम्फ नोड का मेनली काम क्या है, प्यूरिफिकेशन का। बात मारा है, इसका काम, मेन काम क्या है, प्यूरिफिकेशन का। अब देखिए ब्लड में कुछ भी, मान लीजिए कुछ गंदगी हो गया या फिर कोई बैक्टीरिया हो गया, ये सब है, तो ये जाएगा कहां पर, लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में जैसे ही जाएगा, लिम्फ नोड क्या करेगा, उसको मार देगा, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को मारेगा, ठीक। क्यों क्यों मारेगा बैक्टीरिया को? क्योंकि इसमें लिम्फ नोड में, अब लिम्फ में मैंने आपको बताया, लिम्फ में क्या रहेगा, लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ में होता है WBC। क्या होता है, WBC भी रहता है, मैंने आपको बताया। रेड ब्लड सेल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि सेल बड़ा होता है, मगर WBC का सेल का साइज छोटा होता है, तो WBC तो निकल जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, लिम्फ में WBC। WBC आपको पता है क्या काम करता है, WBC जो होता है इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाता है, तो वो क्या करता है, जितना बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। तो सबसे पहली बात, नोड का क्या काम है, पहले बात प्यूरिफिकेशन करेगा, उस लिम्फ का प्यूरिफिकेशन करेगा, उसमें जितना बैक्टीरिया है उसको मार देगा, ठीक। और बैक्टीरिया को खा के डाइजेस्ट कर लेगा। समझ में आया? और फिर डाइजेस्ट करने के बाद फिर लिम्फ कहां जाएगा, मैंने आपको बताया, लिम्फ कहां जाएगा, CO2 वाला पाइप में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा गलती हो गया, पाइप डायरेक्ट जुड़ गया है, डायरेक्ट नहीं होगा, इस टाइप से होगा। इसमें देखिए पाइप में जाएगा यहां पर, ठीक। यहां तक क्लियर? आपको मेरा बात समझ में आया? तो क्या कहता है, नोट का काम क्या है, नोट का काम क्या है, प्यूरिफिकेशन का। किसके थ्रू करेगा ये, WBC के थ्रू। क्लियर? अब समझते हैं लिम्फ में होता क्या क्या है, ठीक। देखिए लिम्फ में जो होता है 4% सॉलिड होता है और 96% क्या होता है, वाटर, 4% सॉलिड। अभी 4% सॉलिड में क्या होता है, प्रोटीन होता है। देखिए अगर आप क्लास 10 में है तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो रेड 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 दिया हुआ है उसको याद कर लीजिए, नहीं तो आप सारा नाम भी याद कर सकते हैं कि कौन सा प्रोटीन होता है, ठीक है। अल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, क्लोटिंग फैक्टर होता है, मतलब एंटीबॉडीज होता है, बहुत सारा चीज होता है, प्रोटीन होता है, ठीक। लिपिड्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, अमीनो एसिड होता है, ठीक। नॉन प्रोटीन इंटोजियस सब्सटेंस होता है। मेनली इसमें देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, जो मैंने आपको बताया था, इसमें जो होता है WBC में क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है, ठीक, मोनोसाइट होता है, माइक्रोफेज होता है, प्लाज्मा सेल होता है। ये जो है लिम्फोसाइट और मोनोफेज, यही है एंटीबॉडी का काम करता है, यही बैक्टीरिया खोज खोज के मारता है। और ये होता कहां पे है, लिम्फ नोड में। मैंने आपको बताया लिम्फ नोड में यहां पर होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, जैसे ही बैक्टीरिया गया इसमें, बैक्टीरिया खोज खोज के मारता है, फिर जो खा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। क्लियर है बात, समझ में आया? फिर समझ में आया, कैपिलरीज यहां से निकला, लिम्फेट क्या कहता है,
लिम्फेटिक कैपिलरीज निकला। मैंने आपको बता ही दिया कैसे लिम्फेटिक में गया, लिम्फ लिक्विड जो था लिम्फ में गया, लिम्फ लेकर गया ये वेसल्स नोड में, ठीक। नोड से पहले क्या गया, वेवल्स में गया, वेवल्स क्या किया, उसको ऊपर पहुंचा दिया, ठीक। उसका क्या गया नोड्स पे, नोड क्या किया, उसको प्यूरिफिकेशन कर दिया, बैक्टीरिया को मार दिया। क्यों, कहा उसमें डब्ल्यूबीसी था। डब्ल्यूबीसी में मैंने आपको बताया था लिम्फोसाइट होता है, माइक्रोफेज होता है, जो मेन चीज है जो मार देता है बैक्टीरिया को। ये दो चीज होता है मेनली जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक। मार दिया। उसके बाद फिर ये वाला जो कैपिलरीज है या वेसल्स जो है, वेसल्स कहां पे जुड़ गया, CO2 वाला में जुड़ गया। कहां जुड़ गया, CO2 वाला जो पाइप था जो ब्लड को लेके जा रहा था, बाज में आ रहा है। फिर यहां से ब्लड कहां जा रहा था, प्यूरिफिकेशन के लिए, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे फेफड़ा में ऑक्सीजन निकल जा रहा था, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रहा था, ऑक्सीजन मिल जा रहा था। क्लियर है बात, ये तो अब मैंने आपको बता ही दिया था हार्ट वाले चैप्टर में। तो लिम्फेटिक, मैंने ख्याल से आपको लिम्फेटिक सिस्टम समझ में आ गया। ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर बात। लिम्फ किसको बोलेंगे, लिक्विड फ्लूइड को। समझ में आया। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई लोग, बहुत ही छोटा वीडियो था, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।